जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके भीतर एक अजीब सा बोझ है? जैसे शरीर तो बिस्तर से उठ गया, लेकिन दिमाग अब भी कुहासे में डूबा है। मूड बार बार बदलता है, कभी चिड़चिड़ापन, कभी थकान, तो कभी बिना वजह उदासी। आप सोचते हैं कि शायद ये नींद पूरी ना होने की वजह है या फिर रोजमर्रा का तनाव। लेकिन क्या हो अगर असली मास्टर कंट्रोल कहीं और छिपा हो, आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपके पेट में? यहीं से यह किताब अपनी यात्रा शुरू करती है। यह हमें बताती है कि हमारा पेट, जिसे हम सिर्फ खाने पीने को पचाने वाली मशीन समझते हैं, दरअसल हमारे व्यक्तित्व, हमारी प्रेरणा और यहां तक कि हमारे बड़े जीवन निर्णयों को भी प्रभावित करता है। सोचिए, जो अंग हम रोज अनदेखा करते हैं, वही हमारी जिंदगी का असली चालक बन जाए। ये कितना आश्चर्यजनक है। किताब का लेखक हमें धीरे धीरे इस छुपे हुए सच से परिचित कराता है। वह कहता है कि पेट सिर्फ खाना तोड़ने और ऊर्जा देने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारी भावनाओं का रहस्यमयी बॉस है। जब पेट असंतुलित होता है तो हम बेचैन, उदास और असमंजस में रहते हैं, और जब पेट स्वस्थ होता है तो दिमाग में स्पष्टता आती है, काम करने की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और जीवन अचानक सरल और खूबसूरत लगने लगता है। शायद आपको याद होगा कोई ऐसी सुबह जब नींद तो 8 घंटे की हुई, मगर फिर भी दिमाग भारी भारी था। या वह समय जब छोटी सी बात पर गुस्सा फूट पड़ा और बाद में लगा कि यह प्रतिक्रिया उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। यही वे क्षण हैं जब पेट का छुपा हुआ असर सामने आता है। लेखक इसी अनुभव का सहारा लेकर हमें झकझोरता है कि हमारी वास्तविक समस्या कहीं और है, हमारी आंतों के भीतर। और यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। किताब वैज्ञानिक शोधों और सैकड़ों वास्तविक जीवन की कहानियों से यह सिद्ध करती है कि जब हम पेट को समझते और सुधारते हैं तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाती है। यह ऐसे ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे का छुपा हुआ स्विच अचानक आपको मिल जाए और रोशनी हर कोने में फैल जाए। लेखक ये वादा करता है कि इस किताब की यात्रा हमें उस जगह से उठाकर ले जाएगी जहां हम अभी थके, उलझे और उदासीन खड़े हैं, और पहुंचाएगी एक ऐसे संस्करण तक जहां हम आत्मविश्वासी, स्पष्ट सोच वाले और बेहद ऊर्जावान व्यक्ति बनेंगे। वह हमें एक नक्शा थमाता है, एक स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन, जो न केवल स्वास्थ्य सुधारता है बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यह किताब 7 रहस्यों की बात करती है, और रहस्य शब्द यहां यूं ही नहीं इस्तेमाल हुआ। सोचिए, अगर ये बातें इतनी साधारण और सबको मालूम होती तो हम में से कितने लोग हर दिन थकान, चिंता और चिड़चिड़ेपन से जूझते। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर को कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पेट का हमारे जीवन पर इतना गहरा असर है। इसलिए लेखक इस खोज को एक क्रांति, एक छुपा हुआ खजाना कहता है। इस सफर की खासियत यह है कि यह सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करता। इसमें ऐसे सरल अभ्यास, व्यावहारिक उपाय और जीवन शैली के छोटे छोटे बदलाव बताए गए हैं जो किसी भी साधारण इंसान की जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। और यही कारण है कि किताब पढ़ते हुए आपको बार बार यह ख्याल आएगा, काश यह पहले मालूम होता। इस भूमिका में लेखक हमारी जिज्ञासा जगाता है। वह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतना कुछ सिर्फ पेट से जुड़ा है तो आखिर आने वाले अध्यायों में और कौन सी अद्भुत बातें हमारा इंतजार कर रही होंगी। और यह सवाल ही हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, क्योंकि जब सवाल गहरा हो तो जवाब खोजने की प्यास भी उतनी ही गहरी हो जाती है। तो आइए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसी यात्रा जो हमारे शरीर और मन के बीच छुपे रिश्तों को उजागर करेगी और शायद हमें यह एहसास भी कराएगी कि जीवन को बदलने के लिए हमेशा बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं। कई बार रहस्य हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मन उदास होता है तो खाने का स्वाद फीका पड़ जाता है, या फिर जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो पेट में अजीब सी घबराहट और बेचैनी उठती है? यह सब केवल भावनाएं नहीं हैं, यह उस गहरे रहस्य का हिस्सा है जिसे विज्ञान आजकल गट ब्रेन एक्सिस यानी आंत और मस्तिष्क का गुप्त राजमार्ग कहता है।
हमारे पेट में लगभग 100 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव रहते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं से भी कहीं ज्यादा है। इन सूक्ष्म जीवों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि ये ही हमारे मूड, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे फैसलों के पीछे छिपे असली खिलाड़ी हैं। ये मानो हमारे भीतर एक अदृश्य सेना हो जो हर समय हमारे दिमाग को संदेश भेज रही हो। विज्ञान बताता है कि ये छोटे छोटे जीव केवल खाना पचाने में मदद नहीं करते, वे रासायनिक संकेतों और न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए दिमाग से लगातार संवाद करते रहते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे आंत मस्तिष्क संवाद कहते हैं। सोचिए, हमारे भीतर एक ऐसा गुप्त सुरंग है जिसमें हर पल संदेशों का आदान प्रदान होता है, कभी खुशी का, कभी तनाव का, कभी ऊर्जा का और कभी थकान का। उदाहरण के तौर पर, जब हमारे गट बैक्टीरिया संतुलित होते हैं तो वे सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा जैसे फील गुड केमिकल्स का निर्माण करते हैं। यही केमिकल्स हमारे मूड को हल्का और दिमाग को केंद्रित रखते हैं। शायद आपने ऐसे दिन महसूस किए होंगे जब सुबह उठते ही सब कुछ हल्का लगता है, ध्यान काम पर टिकता है और छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है। यह सब उस अदृश्य सेना का तोहफा होता है। लेकिन दूसरी तरफ, जब हमारे गट का संतुलन बिगड़ जाता है तो यही सेना हमारे भीतर जहर जैसा असर पैदा करने लगती है। असंतुलित बैक्टीरिया ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो दिमाग में धुंधलापन, चिंता और बेचैनी पैदा करते हैं। यही कारण है कि पेट की समस्या सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह हमारे दिमाग को भी बंधक बना लेती है। जरा एक सुबह का दृश्य सोचिए। आप उठे, लेकिन भीतर भारीपन है, पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, चेहरे पर थकान झलक रही है। ऑफिस जाते समय छोटी सी ट्रैफिक जाम पर गुस्सा आ गया और काम की छोटी सी गलती पर मन खींच से भर गया। आपको लगा कि यह मूड का मामला है, लेकिन असलियत यह है कि आपके पेट की असंतुलित दुनिया ने आपके पूरे दिन की पटकथा पहले ही लिख दी थी। अब जरा इसका उल्टा दृश्य भी देखिए। मान लीजिए आपने कुछ दिनों तक पेट की देखभाल पर ध्यान दिया, ताजे फल, हरी सब्जियां, दही या प्रोबायोटिक खाने की आदत डाली। अचानक आप नोटिस करेंगे कि सुबह उठना आसान हो गया है, चेहरे पर चमक आ रही है और दिमाग हल्का और स्थिर है। वही ट्रैफिक जाम भी अब उतना परेशान नहीं करता और वही काम अब आसान लगने लगता है। यह फर्क केवल दिमाग के भीतर नहीं हुआ, यह आपके गट की सेना का पुनर्निर्माण था। यही कारण है कि लेखक कहता है, स्वस्थ गट मतलब शांत, केंद्रित और खुश दिमाग। ये एक सीधा कारण और प्रभाव का रिश्ता है। जैसे बीज अगर अच्छा हो तो पेड़ स्वस्थ होता है, वैसे ही अगर गट संतुलित हो तो हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत भी खिल उठती है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। जब हम इस सेना की ठीक से देखभाल नहीं करते तो वे चुपचाप हमारी इम्यूनिटी, हमारी नींद और यहां तक कि हमारी त्वचा पर भी असर डालने लगते हैं। यानी एक अस्वस्थ गट केवल मन ही नहीं, शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। और यही वह बिंदु है जहां हमें यह एहसास होता है कि अपने पेट की देखभाल केवल खाने पीने का मामला नहीं, बल्कि पूरे जीवन की गुणवत्ता का सवाल है। तो सवाल उठता है कि हम क्या करें? लेखक यहां 5 छोटे छोटे कदम सुझाता है। प्रोबायोटिक्स लेना, फाइबर युक्त आहार अपनाना, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना, पर्याप्त पानी पीना और धीरे धीरे खाने की आदत डालना। ये कदम सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन उनका असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। यह उसी तरह है जैसे कोई रोजाना छोटा पौधा सींचे और धीरे धीरे उसे एक विशाल वृक्ष में बदलता हुआ देखे। और इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बदलाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। पहले नींद बेहतर होती है, फिर ऊर्जा बढ़ती है, फिर मूड स्थिर होता है और धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदल रहा है। यह बदलाव बाहर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि भीतर से उपजा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेखक हमें यह भी संकेत देता है कि यह अदृश्य सेना केवल दिमाग और मूड तक सीमित नहीं है। वह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी त्वचा की चमक और हमारे पूरे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करती है।
यह मानो शरीर का अदृश्य साम्राज्य है जिसका शासक हमारे पेट की गहराइयों में बैठा है। यात्रा का यह पहला पड़ाव हमें यह समझाने के लिए था कि गट और ब्रेन के बीच यह रहस्यमयी रिश्ता सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनकहा सच है। और जब यह सच हमें मालूम हो जाता है तो आगे की राह और भी रोमांचक और जरूरी हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक ऐसी दुनिया बसी है जिसे आप कभी आंखों से नहीं देख पाते, एक अदृश्य संसार जहां खरबों जीवाणु, विषाणु और फंगस रहते हैं, और यही आपके जीवन के हर दिन, हर पल आपके स्वास्थ्य के फैसले चुपचाप लेते रहते हैं। इन्हें वैज्ञानिक गट माइक्रोबायोम कहते हैं, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो ये आपके सबसे गहरे साथी हैं। साथी भी ऐसे जो बिना किसी शोर शराबे के आपके लिए दिन रात काम करते रहते हैं। लेखक इस अध्याय में इस छुपी हुई सेना से हमारा परिचय कराता है। वह कहता है कि हमारे शरीर की लगभग 70% प्रतिरक्षा कोशिकाएं पेट में ही होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सुरक्षा का असली किला कहीं और नहीं, बल्कि यहीं हमारे पेट के भीतर है। यही कारण है कि जब यह सेना मजबूत होती है तो शरीर बीमारियों को आसानी से हराता है, और जब यह कमजोर पड़ जाती है तो छोटी सी एलर्जी, हल्की सी सर्दी या किसी भी संक्रमण से हम बुरी तरह जूझने लगते हैं। इस सेना की तुलना एक अदृश्य फौज से की जा सकती है। सोचिए, हमारे खाए हुए भोजन को तोड़ना, उसमें से पोषण निकालना, हानिकारक जीवाणुओं को मार गिराना और साथ ही दिमाग तक जरूरी संकेत भेजना। ये सब काम ये छोटे छोटे जीव ही करते हैं। वे नायक हैं जिन्हें हम अक्सर पहचानते ही नहीं। अगर ये न हो तो हमारा पाचन रुक जाए, हमारी प्रतिरक्षा ढह जाए और हमारा दिमाग धुंधला हो जाए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इस फौज में कुछ गद्दार भी होते हैं। जब गट का संतुलन बिगड़ता है तो ये बुरे जीव हमारे खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। वे जहर जैसे रसायन पैदा करते हैं जो धीरे धीरे गट की दीवारों को कमजोर कर देते हैं। यही वह स्थिति है जिसे विज्ञान लीकी गट कहता है। इसका नतीजा यह होता है कि ये जहरीले पदार्थ हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं और शरीर में सूजन, एलर्जी और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को जन्म देते हैं। अब जरा एक साधारण डिनर का दृश्य सोचिए। आपने रात को तैलीय और मीठा खाना खाया। खाने के बाद पेट में भारीपन है, नींद डगमगा रही है और अगली सुबह दिमाग बोझिल है। यह केवल खाने का असर नहीं था, बल्कि आपके गट माइक्रोबायोम की प्रतिक्रिया थी। वह सेना भ्रमित हो गई थी और अब उसका असर आपके दिमाग और मूड तक पहुंच गया। लेकिन इसका उल्टा परिदृश्य भी उतना ही दिलचस्प है। अगर आप केवल एक हफ्ते तक ताजा और पोषक भोजन जैसे दाल, सब्जियां, फल और खट्टे मीठे किण्वित आहार जैसे दही या अचार अपनाएं तो गट की यह सेना फिर से संतुलित हो जाती है और आप महसूस करेंगे कि शरीर हल्का है, त्वचा चमक रही है, दिमाग स्पष्ट है और मूड स्थिर है। यह बदलाव चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन दरअसल यह उस अदृश्य दुनिया का संतुलन है जो भीतर बैठा हुआ हमें जीवन का नया स्वाद देता है। लेखक हमें यह भी बताता है कि इन अदृश्य साथियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ बेहद सरल नियम अपनाने होंगे। विविधता से भरपूर फाइबर युक्त आहार लेना, किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल करना, पर्याप्त नींद लेना और अनावश्यक एंटीबायोटिक्स से बचना। क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे दवाइयां लेते हैं तो ये बुरे जीव ही नहीं, अच्छे जीवाणु भी मर जाते हैं और तब हमारी रक्षा कमजोर हो जाती है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि तनाव भी इन सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो यह अदृश्य सेना थक जाती है। यही कारण है कि लेखक ध्यान, गहरी सांसों के अभ्यास और आभार की डायरी लिखने जैसे छोटे छोटे उपाय सुझाता है। यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो पेट भी राहत महसूस करता है, और जब पेट शांत होता है तो दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। यानी हमारी भावनाएं और हमारा गट एक दूसरे से गहरे बंधे हुए हैं। जैसे किसी परिवार में अगर एक सदस्य दुखी हो तो बाकी भी प्रभावित होते हैं, वैसे ही अगर गट की दुनिया असंतुलित हो जाए तो दिमाग और शरीर दोनों परेशान हो जाते हैं।
और जब यह दुनिया सामंजस्य में होती है तो पूरे शरीर में एक अदृश्य संगीत बजने लगता है, ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशी का संगीत। लेखक इन सूक्ष्म जीवों को अनसुने नायक कहता है। सच भी यही है। हम अक्सर सुपर हीरो फिल्मों में बाहरी नायकों को देखते हैं जो दुनिया को बचाते हैं, लेकिन यह सेना तो हर दिन हमें बचा रही है, हमें शक्ति दे रही है, हमें भीतर से मजबूत बना रही है। बस फर्क इतना है कि हमने उन्हें कभी पहचाना ही नहीं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे स्वास्थ्य का असली रहस्य केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की इस अदृश्य दुनिया में छिपा है। और जब हम इस दुनिया को समझते हैं और उसका ख्याल रखते हैं तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। लेखक संकेत देता है कि यह माइक्रोस्कोपिक सेना केवल पाचन और प्रतिरक्षा तक सीमित नहीं है। वे हमारी त्वचा, हमारे ऊर्जा स्तर और यहां तक कि हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तक को प्रभावित करते हैं। और यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां यह रहस्य और गहराता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही थाली का खाना किसी को आसानी से पच जाता है और वही खाना किसी दूसरे के लिए गैस, एसिडिटी और पेट फूलने का कारण बन जाता है? यह फर्क केवल खाने में नहीं, बल्कि उस अदृश्य तंत्र में छिपा है जो हमारे पेट और दिमाग को जोड़ता है। यह कहानी केवल भोजन की नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारे हार्मोन और हमारे गहरे मानसिक संसार की भी है। हमारा पेट केवल भोजन का भंडार नहीं है, यह एक स्वतंत्र तंत्र है जिसे विज्ञान एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी आंत का विशेष स्नायु तंत्र कहता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सिस्टम में उतनी ही तंत्रिकाएं हैं जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी में। इसका मतलब यह है कि पेट केवल आदेश लेने वाला अंग नहीं है, बल्कि अपने फैसले लेने वाला एक दूसरा दिमाग है। और यही दूसरा दिमाग हमारे खाने को कैसे पचाया जाएगा, यह तय करता है। अब सोचिए, जब हम तनाव में होते हैं, काम का बोझ, परिवार की चिंताएं या भीतर की बेचैनी, तो शरीर एक खास हार्मोन छोड़ता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। यह हार्मोन खतरे के समय शरीर को सतर्क करने के लिए बना है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है तो सबसे पहले पाचन प्रक्रिया पर असर डालता है। खाना धीरे धीरे पचता है, अम्ल बढ़ता है और शरीर में गैस बनने लगती है। यानी तनाव केवल दिमाग पर नहीं, पेट पर भी बोझ बन जाता है। एक साधारण दृश्य को लीजिए। एक ऑफिस कर्मचारी काम से परेशान, मोबाइल पर लगातार स्क्रॉल करते हुए जल्दी जल्दी खाना खाता है। न चबाने का समय, न स्वाद लेने का। परिणाम, पेट भारी हो जाता है, गैस बनती है और थोड़ी देर बाद थकान और चिड़चिड़ापन घेर लेते हैं। वही खाना अगर शांति से, ध्यान से खाया जाता तो शायद वह पोषण बनकर ऊर्जा देता, लेकिन तनाव ने उसे जहर जैसा अनुभव बना दिया। लेखक यह भी बताता है कि गट माइक्रोबायोम का असंतुलन ऐसे विषैले पदार्थ पैदा करता है जो गैस और सूजन को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि बार बार पेट फूलना या एसिडिटी होना केवल खाने की गलती नहीं, बल्कि उस अदृश्य दुनिया की गड़बड़ी है जो भीतर बैठी हुई है। इसके साथ ही एक और छुपा हुआ अपराधी है, लो स्टमक एसिड। हमें लगता है कि एसिडिटी का मतलब एसिड ज्यादा है, लेकिन कई बार यह उल्टा होता है। एसिड बहुत कम होने की वजह से खाना ठीक से टूटता नहीं और पेट में असुविधा होने लगती है। तो क्या इसका कोई हल है? लेखक यहां 6 आसान उपाय सुझाता है जो सुनने में साधारण हैं लेकिन असर में गहरे। सबसे पहले, धीरे धीरे खाना, हर निवाले को चबाना जैसे आप उसे स्वाद से अनुभव कर रहे हों। यह न केवल पेट को आराम देता है बल्कि दिमाग को भी संतुष्टि देता है। दूसरा, गहरी सांसें लेना। खाने से पहले कुछ पल शांत होकर गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है और पाचन की तैयारी होती है। तीसरा, ऐसे भोजन का चुनाव जो गट के अनुकूल हो, फाइबर से भरपूर सब्जियां, दही और ताजे फल। चौथा, पर्याप्त पानी, क्योंकि पानी ही वह माध्यम है जो भोजन को सहजता से आगे ले जाता है। पांचवा, प्रतिदिन 20 मिनट की सैर। यह छोटा सा अभ्यास गट की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे पाचन स्वाभाविक और सहज हो जाता है। और छठा, तनाव प्रबंधन, ध्यान, आभार डायरी लिखना
या बस कुछ समय अपने भीतर की शांति से जुड़ना। इन उपायों को अपनाने से न केवल पेट हल्का होता है बल्कि जीवन भी हल्का महसूस होता है। लेखक बार बार यह संकेत देता है कि पाचन एक परत दर परत प्रक्रिया है। इसमें केवल खाना ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव, तंत्रिकाएं और हार्मोन सब शामिल हैं। और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो शरीर ही नहीं मन भी परेशान होता है। भारतीय परंपरा में भी यह ज्ञान गहराई से मौजूद है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि खाना भगवान का प्रसाद है, इसे श्रद्धा से खाना चाहिए। इसका अर्थ केवल धार्मिक नहीं था बल्कि वैज्ञानिक भी था। जब हम शांति और कृतज्ञता के साथ खाते हैं तो शरीर पाचन के लिए तैयार हो जाता है, और जब हम भाग दौड़ और तनाव में खाते हैं तो शरीर उलझन में पड़ जाता है। तो अगली बार जब आप खाने बैठें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि प्लेट में क्या है, बल्कि यह भी सोचिए कि आपके मन और भावनाओं की स्थिति क्या है, क्योंकि पाचन केवल पेट का काम नहीं है, यह हमारे पूरे अस्तित्व का संवाद है। और यही संवाद हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है, जहां लेखक यह उजागर करता है कि पाचन की यह गुत्थी केवल हमारे स्वास्थ्य तक सीमित नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारी उम्र और हमारी जीवन शैली को भी गहराई से प्रभावित करती है। अब तक हमने समझा कि हमारा पाचन तंत्र केवल भोजन को तोड़ने वाला कारखाना नहीं बल्कि भावनाओं, हार्मोन और मस्तिष्क से गहराई से जुड़ा एक रहस्यमय तंत्र है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे शरीर का असली प्रहरी, हमारी सबसे मजबूत ढाल यानी हमारी इम्यूनिटी भी इसी पेट की गहराइयों में छिपी हुई है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो हर मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं। जरा सी ठंडी हवा चली और नाक बहने लगा, हल्की बारिश हुई और गले में खराश, हम तुरंत कहते हैं मौसम की मार है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीमारी का कारण केवल मौसम नहीं होता बल्कि हमारी अपनी आंतरिक ढाल यानी इम्यून सिस्टम की कमजोरी होती है। और यह इम्यून सिस्टम कहां रहता है? जवाब है हमारी गट लाइनिंग, हमारी आंत की दीवारों में। विज्ञान बताता है कि हमारी करीब 70% प्रतिरक्षा शक्ति पेट में ही छिपी होती है। इसे कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू या गल्ट। यही वे खास कोशिकाएं हैं जो दिन रात चुपचाप डटी रहती हैं। जब भी कोई हानिकारक बैक्टीरिया या जहरीला तत्व हमारे पेट में प्रवेश करता है, यह अदृश्य सेना तुरंत उसे पहचानकर निष्क्रिय कर देती है। आप समझिए, पेट केवल भोजन को नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा को भी पचाता है। लेकिन जैसे किसी किले की दीवार कमजोर हो जाए तो दुश्मन आसानी से घुस आता है, वैसे ही अगर हमारी गट लाइनिंग असंतुलित हो जाए तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती। नतीजा बार बार बीमार होना, थकान और लंबी बीमारियों का खतरा। यहां लेखक एक साधारण लेकिन गहरा उदाहरण देता है। रोहन नाम का एक युवक। रोहन हर साल मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम का शिकार हो जाता था। ऑफिस में सब हंसते थे कि तुम्हें तो हवा लगते ही बुखार आ जाता है। रोहन को खुद भी लगता था कि शायद यह उसकी किस्मत है, लेकिन असलियत यह थी कि उसका गट माइक्रोबायोम असंतुलित था। जंक फूड, नींद की कमी और लगातार तनाव ने उसकी गट लाइनिंग को कमजोर कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि उसका शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी बचाव नहीं कर पाता था। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। जब रोहन ने अपने खान पान पर ध्यान दिया, दही और किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स को अपनाया, फाइबर से भरपूर सब्जियां और फल अपनी थाली में शामिल किए, और सबसे अहम बात, तनाव कम करने के लिए ध्यान और नियमित नींद को जगह दी, तो धीरे धीरे उसका गट ठीक होने लगा। कुछ ही महीनों में न केवल उसकी सर्दी जुकाम की समस्या खत्म हो गई बल्कि उसमें ऊर्जा और उत्साह भी लौट आया, जैसे उसका शरीर अब किसी भी मौसम के वार को झेलने में सक्षम हो गया था। यह है बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी का सच। लेकिन सवाल उठता है, कौन सी आदतें इस ढाल को तोड़ती हैं और कौन सी आदतें इसे मजबूत बनाती हैं? सबसे पहले, प्रोसेस्ड फूड्स और रसायनों से भरे खाने। ये धीरे धीरे गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां सूजन पैदा करते हैं। यह सूजन छोटी हो या बड़ी, समय के साथ वही गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। दूसरी ओर, लगातार तनाव और नींद की कमी भी गट माइक्रोबायोम को असंतुलित कर देती है। याद रखिए,
नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर का मरम्मत का समय है। जब नींद अधूरी रहती है तो गट की मरम्मत रुक जाती है। अब सकारात्मक पक्ष पर आइए। लेखक हमें 7 ऐसे कदम सुझाता है जिनसे इम्यूनिटी को भीतर से मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहला, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सेवन, यानी ऐसे भोजन जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और उन्हें भोजन भी देते हैं। दही, आचार, इडली, डोसा जैसे किण्वित खाद्य पदार्थ हमारे यहां सदियों से खाते आ रहे हैं। दूसरा, फाइबर से भरपूर भोजन जो अच्छे बैक्टीरिया का ईंधन है। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड स्नैक्स से दूरी। चौथा, रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। पांचवा, तनाव को साधने की कला, चाहे ध्यान से हो या कृतज्ञता डायरी से। छठा, नियमित व्यायाम जो गट की गतिशीलता को बनाए रखता है। और सातवां, प्रकृति के साथ समय बिताना, क्योंकि मिट्टी और ताजी हवा से भी हमारे शरीर को ऐसे सूक्ष्म जीव मिलते हैं जो गट की विविधता को बढ़ाते हैं। ये सारी बातें सुनकर शायद आपको लगे कि यह सब तो सरल है, लेकिन इन्हीं सरल आदतों में असली ताकत छिपी है। गट को मजबूत कर लिया तो समझिए शरीर को बीमारी के विरुद्ध एक अभेद्य कवच मिल गया। भारतीय संस्कृति में इम्यूनिटी का यह रहस्य हमेशा से मौजूद था। दादी नानी के नुस्खे जैसे हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय या अचार, ये सब केवल स्वाद के लिए नहीं थे, बल्कि गट को पोषण देने और इम्यूनिटी को मजबूत करने का हिस्सा थे। हमें बस इतना करना है कि आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ में इन प्राचीन बुद्धियों को फिर से याद करें और अपनाएं। तो अगली बार जब आप खुद को मौसम का शिकार माने, तो यह मत सोचिए कि आपके शरीर की किस्मत खराब है, बल्कि खुद से यह पूछिए, क्या मेरा गट मजबूत है? क्योंकि याद रखिए, कमजोर गट का मतलब कमजोर इम्यूनिटी है और मजबूत गट का मतलब है बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी। और यही खोज हमें आगे ले जाएगी उस गहरे सच की ओर, जहां गट केवल बीमारी से बचाने वाला नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारी त्वचा और यहां तक कि हमारी उम्र की गुणवत्ता तय करने वाला भी बन जाता है। हमने अब तक जाना कि हमारा गट सिर्फ पाचन का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी, ऊर्जा और मानसिक स्थिति का भी मुख्य आधार है। लेकिन शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इतनी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसे स्वस्थ रखना इतना कठिन क्यों लगता है? कई बार हम देख सकते हैं कि व्यस्त जीवन, अनियमित खान पान और तनाव से हमारा पेट लगातार परेशान रहता है। यही फ्रस्ट्रेशन अक्सर हमें महंगे सप्लीमेंट्स और जटिल उपायों की ओर ले जाता है। लेकिन लेखक हमें यह समझाते हैं कि गट को स्वस्थ रखना इतना मुश्किल नहीं है। असल में कुछ सरल और रोजमर्रा की आदतें ही इसे पूरी तरह बदल सकती हैं। लेखक इस अध्याय में नेहा की कहानी के जरिए यह बात स्पष्ट करते हैं। नेहा एक बिजी प्रोफेशनल है। सुबह जल्दी उठती, जल्दी नाश्ता करती या कभी कभी छोड़ देती, ऑफिस में बीच बीच में स्नैक्स खाती और शाम तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहती। उसका पेट हमेशा भारी, गैस और एसिडिटी से परेशान रहता। थकान, मूड स्विंग्स और ऊर्जा की कमी उसकी रोजमर्रा की कहानी बन चुकी थी। लेकिन फिर उसने कुछ छोटे बदलाव किए जिनकी ताकत ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले उसने सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना शुरू किया। यह केवल पानी नहीं था, बल्कि उसके गट के लिए जागरूकता का पहला कदम था। उसके बाद उसने नाश्ते में भिगोए हुए बादाम और किशमिश शामिल की। ये छोटे छोटे बदलाव उसके पेट में पोषण और बैक्टीरिया के लिए ईंधन बन गए। नेहा ने यह भी सीखा कि खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए होता है। उसने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया, सही बैठकर, हर निवाले का स्वाद लेते हुए, फोन या लैपटॉप को भूलकर सिर्फ खाने पर ध्यान देना। यह सरल अभ्यास उसके पाचन तंत्र को शांत करने और उसकी आंतरिक सेना को सक्रिय करने का तरीका बन गया। दिन भर की व्यस्तता में नेहा ने अपने खाने के समय को नियमित किया। छोटे, संतुलित भोजन और हल्की फुल्की खाने की आदत ने उसके गट बैक्टीरिया को संतुलित किया। उसने फाइबर से भरपूर सब्जियों और फल को अपनी थाली में हमेशा शामिल किया। प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक शुगर युक्त ड्रिंक्स से दूरी बनाई, क्योंकि लेखक बताते हैं कि ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं,
बल्कि गट बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ने वाले सबसे बड़े दुश्मन हैं। नेहा ने केवल खाने पर ही नहीं, बल्कि खाने के बाद के पल पर भी ध्यान दिया। भोजन के बाद 10-15 मिनट की हल्की विश्राम और कभी कभी 30-40 मिनट की चलने या योग की आदत ने उसके पाचन तंत्र को गतिशील रखा। यह न केवल पेट के लिए बल्कि उसके दिमाग और ऊर्जा स्तर के लिए भी वरदान साबित हुआ। सबसे खास बात, नेहा ने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। उसने हर शाम आभार डायरी लिखना शुरू किया। दिन भर की छोटी छोटी खुशियों और सीखों को नोट करना तनाव को कम करने और गट बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान और गहरी सांसें लेने का अभ्यास भी उसने अपनी दिनचर्या में जोड़ा। इन छोटे छोटे बदलावों ने नेहा के जीवन में चमत्कार कर दिया। उसकी गैस, एसिडिटी और पेट की परेशानियां लगभग खत्म हो गईं। न केवल शरीर बल्कि मन भी हल्का और संतुलित हो गया। वह पहले जैसी थकान महसूस नहीं करती थी। उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में सुधार हुआ। लेखक इसे गट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य टिप्स नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बदलने वाले कदम। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि गट की देखभाल महंगे सप्लीमेंट्स, जटिल डाइट प्लान या कठिन रूटीन की मांग नहीं करता। सिर्फ रोजमर्रा की साधारण परंतु सही आदतें गट को संतुलित रख सकती हैं और पूरी जीवन शैली को बेहतर बना सकती हैं। गुनगुना पानी, भिगोए हुए मेवे, फाइबर युक्त भोजन, माइंडफुल ईटिंग, हल्की फुल्की सैर और तनाव प्रबंधन, यही सरल सूत्र हैं जो हमारे भीतर छिपी अदृश्य सेना को सक्रिय करते हैं और हमें हर दिन ऊर्जा, संतुलन और खुशी देते हैं। जैसे ही नेहा ने इन आदतों को अपनाया, उसने महसूस किया कि यह केवल पेट की समस्या का समाधान नहीं है, यह उसके पूरे जीवन की गुणवत्ता को बदलने वाला बदलाव था। लेखक हमें यही संदेश देते हैं, जब गट संतुलित होगा तो शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे। और इसी ज्ञान के साथ हम अगले अध्याय में कदम रखेंगे, जहां लेखक गट के और भी गहरे रहस्यों और उसकी शक्ति को उजागर करते हैं, जिससे समझ आता है कि हमारी आंत केवल पाचन का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हर जगह डिटॉक्स का जादू दिखाया जाता है। कुछ दिनों का जूस क्लींस, महंगे सप्लीमेंट्स और तरह तरह के एक्सट्रीम डाइट प्लान्स। हमें यह वादा किया जाता है कि सिर्फ 5 दिन में आपका शरीर पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आपका पेट हल्का होगा और ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन लेखक इस अध्याय में हमें सच बताने आते हैं। अक्सर यह सब मिथक ही होता है और ये ज्यादा तरीके कभी कभी आपके पेट और गट लाइनिंग को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, जिसमें पहले से ही एक प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम मौजूद है। हर रोज हमारा लीवर, किडनीज, आंत और फेफड़े मिलकर दिन रात काम करते हैं हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों और टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। यह प्रक्रिया इतनी परफेक्ट है कि हमें महंगे सप्लीमेंट्स या जूस क्लीनर्स की जरूरत ही नहीं। लेकिन जैसे किसी मशीन को गलत तरीके से चलाने पर नुकसान हो सकता है, वैसे ही एक्सट्रीम डाइट या लगातार जूस पीने से हमारे पेट की लाइनिंग कमजोर हो है और यह हमारे पूरे स्वास्थ्य पर असर डालता है। लेखक ने राहुल की कहानी सुनाकर यह चेतावनी दी है। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जो सोशल मीडिया पर आए जूस डिटॉक्स के विज्ञापनों से प्रभावित होकर 5 दिन का फॉलो करने लगा। शुरू में उसे लगा कि सब सही हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में कमजोरी, चक्कर और निर्जलीकरण ने उसे परेशान कर दिया। उसका पेट दर्द करने लगा, ऊर्जा गायब हो गई और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हजारों लोगों का सच है जो बिना समझे एक्सट्रीम डाइट्स का अनुसरण कर लेते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले डिटॉक्स प्लान्स ज्यादातर मार्केटिंग चाल हैं, स्वास्थ्य के उपाय नहीं। असली डिटॉक्स हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। सबसे सरल और प्रभावी तरीका है पर्याप्त पानी पीना, लगभग 8 से 10 गिलास रोजाना। पानी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को घोलता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही फाइबर से भरपूर भोजन, जैसे ताजी सब्जियां, फल,
साबुत अनाज और बीज प्राकृतिक रूप से गट को साफ करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। लेखक इसे शरीर के स्वयं सफाई तंत्र का समर्थन कहता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। इसके अलावा डिटॉक्स केवल पेट या लीवर तक सीमित नहीं है, मानसिक स्थिति और नींद भी इसका हिस्सा हैं। लगातार तनाव और नींद की कमी हमारे शरीर के डिटॉक्स सिस्टम को कमजोर कर देती है। इसलिए तनाव प्रबंधन जैसे ध्यान, गहरी सांसें और आभार डायरी, साथ ही नियमित और पर्याप्त नींद हमारे प्राकृतिक डिटॉक्स को सपोर्ट करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि शरीर को स्वस्थ रखने का जादू महंगे सप्लीमेंट्स या एक्सट्रीम डाइट में नहीं है, बल्कि सरल रोजमर्रा की आदतों जैसे पानी पीना, फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन ही हमें स्वस्थ गट और सक्रिय ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर खुद एक पूर्ण प्रणाली है, जिसे हमें समझकर और उसका सम्मान करके ही बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक की यह चेतावनी महत्वपूर्ण है। बिना समझे जूस क्लींस, एक्सट्रीम डाइट्स या महंगे सप्लीमेंट्स का अनुसरण करना केवल शॉर्टकट है और यह अक्सर लंबी अवधि में नुकसान पहुंचा सकता है। असली शक्ति और स्वास्थ्य वही है जहां आप अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सपोर्ट करते हैं, रोजमर्रा की साधारण परंतु सही आदतों के माध्यम से। जैसे ही हम नेहा और राहुल की कहानियों को समझते हैं, यह साफ हो जाता है कि गट की देखभाल महंगी चीजों में नहीं बल्कि साधारण, स्वाभाविक और स्थायी आदतों में है। यही आदतें हमें केवल पेट की समस्या से नहीं बचाती बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता, ऊर्जा, मानसिक शांति और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती हैं। और इसी बुनियाद के साथ हम अगले भाग में कदम रखेंगे, जहां लेखक गट के आखिरी रहस्यों और उसकी पूर्ण शक्ति का खुलासा करते हैं, जिससे समझ आता है कि हमारी आंत केवल पाचन का केंद्र नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली और स्वास्थ्य की कुंजी है। जब हम गट की देखभाल की आदतों और उसके रहस्यों को समझने लगते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में उठता है, क्या गट का स्वास्थ्य केवल पाचन या रोग प्रतिरोधक क्षमता तक सीमित है, या इसका असर हमारी पूरी जीवन यात्रा पर भी पड़ता है? लेखक इस अंतिम अध्याय में यह सवाल गहराई से खोलते हैं। असल में गट हेल्थ और व्यक्तिगत तथा पेशेवर सफलता के बीच एक अदृश्य लेकिन अटूट संबंध है। हमारी आंत और मस्तिष्क के बीच की यह गट ब्रेन एक्सिस न केवल हमारी मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और संपूर्ण जीवन की दिशा तक को नियंत्रित करती है। सोचिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पेट में गड़बड़ी है, ऊर्जा कम है और मानसिक स्पष्टता धुंधली है, यह केवल एक छोटा असुविधाजनक पल नहीं है, यह आपके निर्णय, आपके आत्मविश्वास और पेशेवर प्रदर्शन को सीधे प्रभावित कर सकता है। लेखक इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। गट माइक्रोबायोम में मौजूद सूक्ष्म जीव सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं, जो हमारे मूड, प्रेरणा और खुशी के स्तर को नियंत्रित करते हैं। जब गट संतुलित होता है, तो यह एक प्राकृतिक ऊर्जा और स्पष्टता का स्रोत बन जाता है। लेखक ने रीना की कहानी के माध्यम से इसे और जीवंत बना दिया है। रीना एक व्यस्त पेशेवर थी जो लगातार मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में फंसकर थक जाती थी। वह हमेशा ब्रेन फॉग और कम ऊर्जा की समस्या से जूझती थी। लेकिन जब उसने गट ब्रेन कनेक्शन को समझा और अपने आहार, नींद और मानसिक स्वास्थ्य की आदतों में बदलाव किया, तो उसके जीवन में चमत्कार सा होने लगा। उसके मीटिंग्स में अब स्पष्टता थी, उसके निर्णय सटीक और आत्मविश्वास से भरे थे। उसकी ऊर्जा न केवल कार्यस्थल पर बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी महसूस की जा सकती थी। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि गट हेल्थ सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, यह हमारी सफलता की असली नींव है। जब गट स्वस्थ होता है, तो ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास का स्तर उच्च होता है। यह हमें केवल पेशेवर सफलता नहीं देता, बल्कि जीवन में संतुलन, मानसिक स्थिरता और खुशी भी लाता है। इस अध्याय में लेखक कुछ सरल पर प्रभावी कदम सुझाते हैं। पहला कदम है गट फ्रेंडली आहार। फाइबर,
प्रोबायोटिक फूड्स और ताजे प्राकृतिक भोजन का सेवन। दूसरा है तनाव प्रबंधन, जिसमें ध्यान, आभार डायरी और गहरी सांसों का अभ्यास शामिल है। तीसरा, अनावश्यक एंटीबायोटिक्स से दूरी। चौथा, पर्याप्त नींद ताकि गट लाइनिंग को मरम्मत और टॉक्सिन्स के फ्लश में मदद मिले। और पांचवा, साप्ताहिक डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम कम करना और खाने के समय मोबाइल या लैपटॉप से दूरी बनाना ताकि पाचन और मानसिक फोकस बेहतर हो। लेखक आश्वस्त करते हैं कि इन सरल आदतों का प्रभाव आपके जीवन पर 10 गुना बढ़ सकता है। ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्पादकता में वृद्धि न केवल पेशेवर जीवन बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी साफ दिखाई देती है। गट का स्वास्थ्य सही रखने से केवल पेट स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि मस्तिष्क तेज, निर्णय सटीक और जीवन का प्रत्येक क्षण अधिक सार्थक बन जाता है। रीना की तरह हम भी यह बदलाव महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने गट की देखभाल को प्राथमिकता देते हैं तो यह हमें न केवल रोगों से बचाता है बल्कि हमारे मनोबल, मानसिक स्पष्टता और सफलता की दिशा भी स्पष्ट करता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि हमारी आंतें केवल पाचन का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारी सफलता, खुशी और जीवन की गुणवत्ता का मूल आधार है। तो जब आप अगली बार अपने जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता और सफलता की तलाश में हों, तो याद रखें, शुरुआत भीतर से होती है। आपके गट का स्वास्थ्य ही आपके मन और जीवन की दिशा तय करता है। यह सिर्फ स्वास्थ्य की कहानी नहीं है, बल्कि सफलता की कहानी है, जो आपके रोजमर्रा की आदतों और निर्णयों में छिपी है। जैसे ही हम इस पुस्तक की यात्रा को समाप्त करते हैं, यह समझ आता है कि गट हेल्थ का महत्व केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन के हर पहलू में है। इसे अपनाना, समझना और दैनिक जीवन में उतारना ही हमें दीर्घकालिक सफलता, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। अब जब हमने इस अद्भुत यात्रा के हर अध्याय को पढ़ा और समझा, तो आप वास्तव में एक नए नजरिए के साथ खड़े हैं। आपने जाना कि गट केवल एक पाचन अंग नहीं है, बल्कि यह हमारी सफलता का इंजन है, जो हमारी ऊर्जा, ध्यान, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। यह ज्ञान मात्र एक कहानी या जानकारी नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपकी क्षमता को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, आज तक हम गट के महत्व को अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। हम यह समझते थे कि सही खाना, व्यायाम या सप्लीमेंट्स ही सब कुछ है। लेकिन अब आप जानते हैं कि गट हेल्थ हमारी निर्णय क्षमता, मूड, मानसिक स्पष्टता और पेशेवर प्रदर्शन का मूल आधार है। यह हमारी सफलता का गुप्त इंजन है, जो हर दिन, हर निर्णय और हर कदम में काम कर रहा है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। लेखक आपसे सीधे सवाल करते हैं, क्या आप सिर्फ सुनने तक सीमित रहेंगे या इस ज्ञान को जीवन में लागू करने का साहस दिखाएंगे? यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। जानकारी लेना आसान है, लेकिन बदलाव के लिए कदम उठाना, प्रतिदिन अभ्यास करना और अपनी आदतों को सुधारना वास्तव में सफलता की कुंजी है। इस यात्रा का सार यही है कि अब आप अपने गट की देखभाल के लिए तैयार हैं। इसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी मौजूद है। गट फ्रेंडली आहार अपनाना, तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान और आभार डायरी, पर्याप्त नींद लेना, डिजिटल डिटॉक्स और रोजमर्रा की छोटी आदतों में बदलाव। हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्या आपने अपने गट के लिए सही कदम उठाए? क्या आपने अपने मूड, ऊर्जा और फोकस में बदलाव महसूस किया? यह स्व मूल्यांकन आपको जवाबदेह बनाता है और लगातार सुधार की राह दिखाता है। कल्पना कीजिए कि जब आप इन आदतों को लगातार अपनाएंगे, तो आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, बल्कि मानसिक रूप से तेज, आत्मविश्वासी और उत्पादक बनेंगे। आप अपने जीवन में अवरोधों को पार करने वाले अनस्टॉपेबल संस्करण बन जाएंगे। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य टिप्स की सूची नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाला प्रोग्राम है, जो आपको अगले स्तर की सफलता और संतुलन की ओर ले जाता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अब समय है क्रियान्वयन का। ज्ञान का कोई मूल्य तब तक नहीं है जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। डर को पीछे छोड़िए और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए।
गट की देखभाल, सही आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन। हर दिन यह कदम आपके ऊर्जा स्तर, फोकस और निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। अंत में लेखक आपके उत्साह को बढ़ाते हैं और इस परिवर्तन यात्रा के लिए आपको बधाई देते हैं। आपने न केवल गट हेल्थ के रहस्यों को जाना, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली में बदलने का अवसर भी पाया। अब यह आपका कार्य है जानकारी को क्रिया में बदलना, प्रतिदिन अभ्यास करना और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना। जैसे ही आप इन आदतों को अपनाएंगे, आप महसूस करेंगे कि गट हेल्थ केवल पाचन या रोग प्रतिरोधक क्षमता तक सीमित नहीं है। यह आपकी सफलता, आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता का मूल है। यही वह संदेश है जिसे आप इस यात्रा के बाद अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस नई ऊर्जा और जागरूकता के साथ अपने आप से सवाल करें, क्या आप केवल सुनते रहेंगे या आज से ही अपने जीवन में यह परिवर्तन लाने का साहस करेंगे? यही वह कदम है जो आपको अगली सफलता, संतुलन और अनस्टॉपेबल जीवन की ओर ले जाएगा।